पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती 2 क्लासों में पुरोहिताई संस्कार के विषय में मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखा पुराने विधान की पुरोहिताई और नए विधान के पुरोहिताई में क्या अंतर है। इसके बाद कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया ईसा मसीह एकमात्र नए विधान का पुरोहित है, वो कैसे हैं, हम लोगों ने उस पर मनन चिंतन किया। कुछ ऐसे कलीसियाएं हैं जो नए विधान के पुरोहिताई, विशेषकर जो कैथोलिक के कलीसिया में जितने पुरोहित हैं उनके खिलाफ बोलने वाले लोग। कई ऐसे पाखंडी कलीसिया है जिन्होंने पुरोहिताई को स्वीकार नहीं किया। जितना कलीसिया है उतने प्रकार का गलत या पुरोहिताई के खिलाफ तरीके से सिखाते हैं। नए विधान में कोई पुरोहित ही नहीं है। ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा पुरोहिताई खत्म हुआ। जब ईसा मसीह का मृत्यु हुआ तब मंदिर का पर्दा फट गया, वो पुरोहिताई को ख़त्म किया। पता नहीं कितना कितना ऐसे बातें बोल करके जो सीधा साधा लोग हैं उनको भ्रम में डाल रहा है। इसलिए ही हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है, क्या कलवारी बलि के साथ पुरोहिताई खत्म हुआ। मैंने पहले क्लास के अंदर इसके विषय में बता करके दिया। पुराने विधान का जितने भी लेवी पुरोहित हो या साधोक के जो वंश के पुरोहित हो, उनके मृत्यु के साथ उनका पुरोहिताई खत्म हो गया, आगे को फिर हैंडओवर होता है। लेकिन ईसा मसीह के मृत्यु के बाद वो पुरोहिताई खत्म नहीं हुआ। ईसा मसीह आज भी जीवित है और मसीह के मृत्यु के साथ उनका पुरोहिताई जुड़ा है, शुरू हुआ है। इसका मतलब है इसके बाद वो पुरोहिताई खत्म नहीं हुआ, बल्कि आज भी वह महापुरोहित है। हम लोगों ने कल के क्लास में ये भी सीखा, जितने भी लोग ईसा मसीह में बपतिस्मा प्राप्त करते हैं, कलीसिया का अंग बनते हैं, मसीह का शरीर का अंग बनते हैं, वे सबके सब पुरोहित वर्ग हैं। जितने भी लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हैं वे सबके सब पुरोहित वर्ग बनते, क्योंकि महापुरोहित प्रभु के शरीर का वो अंग बनने के कारण। हमने कई उदाहरण के द्वारा उसको भी सीखा था। और जो संस्कारों को जो देने वाले सैक्रमेंटल प्रीस्टहुड के विषय में आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। क्या ईसा मसीह के मृत्यु के साथ वो पुरोहिताई खत्म हुआ है या आज भी वो पुरोहिताई कलीसिया में जारी है कि नहीं। यदि हम लोग पुराने विधान के जो अभिषेक के विषय में मनन चिंतन करेंगे, वहाँ पर हम लोगों को विशेषतः पुरोहितों को जो अभिषेक देता हुआ, राजाओं को अभिषिक्त करता हुआ और नबियों को, कुछ नबियों को भी अभिषेक देता हुआ हम पुराने विधान के अंदर पाते हैं। वहाँ पर इसका मतलब राजाओं को, पुरोहितों को और नबियों को, ये तीनों मैंने कल की क्लास में बताया था, ईसा मसीह में हम प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं ईसा मसीह में राजा, पुरोहित और नबी का रोल, 3 प्रकार का जो कार्य है वो ईसा मसीह में हम देखते हैं। और जकरिया का ग्रंथ उसके अध्याय 4:14, 6:13 और नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 61 वाक्य 1 के अंदर ईसा मसीह में वो अभिषेक, वो राजा का अभिषेक, वो पुरोहित का अभिषेक और वो नबी का अभिषेक है। इस प्रकार
वहां पर घोषणा हुआ है। और लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 4 वाक्य 16 से जब ईसा मसीह मंदिर गए, उनके हाथ में जो पुराना विधान का नबी इस्हाक का ग्रंथ दिया, पाठ वही था, ईश्वर ने मुझे अभिषेक किया बोल करके। वो अभिषिक्त मसीह ईसा मसीह है, जो जिस अभिषिक्त के विषय में पुराने विधान में बताया हुआ वो अभिषिक्त मैं स्वयं है। ईसा मसीह ने आखिर में उसका वर्णन किया, आज ये पूरा हो गया है। ईसा मसीह में वो जो घोषणाएं, वो भविष्यवाणियां पूरा हुआ है। अर्थात मसीह वो राजा है, वो पुरोहित है, वो नबी है करके मसीह वहां पर घोषणा करते हैं। यही कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 436 में ये बता करके दे रहे हैं, ईसा मसीह ये तीनों कार्य, पुरोहित का कार्य, राजा का कार्य एवं नबी का कार्य करता है, और ये तीनों प्रभु में पूरा होता है। और लियोन के संत आयरेनियस ने अपने ग्रंथ में लिखा है, पिता ईश्वर ने पुत्र ईसा मसीह को पवित्र आत्मा में अभिषेक किया। वो पूर्ण अभिषेक है। उस अभिषेक में राजा का अभिषेक भी है, पुरोहित का अभिषेक भी है, और नबी को जो मिलने वाला अभिषेक है। ये तीनों प्रकार का अभिषेक ईसा मसीह को जो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा में जो मिला है, वो अभिषेक मिला। पिता ने पुत्र को पवित्र आत्मा में इसके लिए अभिषेक किया है। हम लोग कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 438 में पढ़ते हैं, ईसा मसीह ईश्वर का वह पवित्र व्यक्ति है, अभिषिक्त व्यक्ति है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1:24, मार्क चैप्टर 1:24 एवं जॉन चैप्टर 6:69 आदि में हम लोग इसके विषय में और भी पढ़ सकते हैं। और कैटेकिज्म 1545 में बताते हैं, इसका ये मतलब है ईसा मसीह, मैंने पुराने विधान का कोट करते हुए कहा था मलकीसदेक के विषय में, शायद पिछले क्लास में भी बोला, पहला क्लास में भी हम लोगों ने उस पर मनन चिंतन किया था। तो ईसा मसीह वो मलकीसदेक के रीति में वो पूर्ण रूप से पुरोहित बन करके अपना कार्य यहाँ पर किया है। वो ईश्वर का वो पवित्र अभिषिक्त व्यक्ति है, वो पवित्र है, वो निष्कलंक है। वो अपने को इस प्रकार बलि अर्पित करते हुए वो पुराना विधान के पुरोहिताई को ईसा मसीह में प्रभु ने पूर्ति किया। इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 वाक्य 14, और मलकीसदेक के रीति में उन्होंने किया। ये इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 10 में, अध्याय 6 वाक्य 20 में भी लिखा हुआ है। तो ईसा मसीह का पुरोहिताई मलकीसदेक का जो रीति है, रोटी और दाखरस लेते हुए आया, उसको अर्पित करते हुए, वो हमने पिछले क्लासों में विशेषकर मिस्सा बलिदान का यूकरिस्त का क्लास के अंदर रोटी का अर्थ और दाखरस का अर्थ सब हम सीख चुका है। मसीह का वो बलि उसी के अंदर हम लोगों ने देखा था। तो इसलिए ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु रक्त बहा करके जो बलि अर्पित किया, उसकी पूर्वी संध्या पर रक्त रहित बलि अर्पित करते हुए यह मेरा शरीर है, मेरा रक्त है बोल करके पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार को ठहराया।
और ईसा मसीह ने अपने शिष्य लोगों को, 12 प्रेरित लोगों को ये आदेश दिया, तुम यह मेरी स्मृति में किया करो। वहां पर इसका मतलब बलि समाप्त नहीं हुआ। ईसा मसीह के स्मृति में इस यूकरिस्तीय संस्कार को किया करो। कब तक? प्रभु ईसा मसीह के दूसरे आगमन तक ये करने के लिए ईसा मसीह ने अपने प्रेरित लोगों को नियुक्त किया। इसका मतलब महापुरोहित ईसा मसीह अपना वो पुरोहिताई कर्म ईसा मसीह ने इस संसार में किया, केवल पुरोहित का ही नहीं, जैसे राजा और नबी का कार्य, जो थ्रीफोल्ड जो कार्य है, जो 3 कार्य जो मसीह ने किया, उन कार्यों को आगे कलीसिया में जारी रखने के लिए मसीह के सेवक के रूप में मसीह से जुड़कर, वो सिर से जुड़कर शरीर का अंग जिस प्रकार कार्य करता है, उसी प्रकार मसीह से जुड़कर, ये नया विधान का महापुरोहित से जुड़कर पुरोहितों को, प्रेरितों को कार्य करने के लिए मसीह ने नियुक्त किया। कलीसिया इसी को ही पुरोहिताई संस्कार का अभिषेक कहते हैं, नियुक्ति दिया। ईसा मसीह ने आखिरी जो लास्ट सपर है, उसी में यूक्रिस्तीय संस्कार का स्थापना किया और साथ ही साथ पुरोहिताई संस्कार का भी स्थापना इस प्रकार किया, यह मेरी स्मृति में किया करो बोल करके उन्हें वो अधिकार दे करके स्थापित किया। केवल इतना ही नहीं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 18 से 20 तक हम लोग पढ़ते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने का और सारे संसार को सुसमाचार सुनाने का अधिकार, यह सब इनको दिया। रोगियों को चंगा करने का, अपतूतों को निकालने का अधिकार प्रभु ने लूकस के सुसमाचार अध्याय 9:1 के द्वारा हम लोगों ने मननचिंतन किया। ये सबों को नहीं बताया, हम लोगों को देखना है। ईसा मसीह ने कुछ शिष्य लोगों को चुना, 72 शिष्यों का समुदाय के विषय में हम लोग जानते हैं। 72 को भी भेजते हैं, 12 को भी भेजते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 में 12 को भेजता हुआ और अध्याय 10 में 72 को भेजता हुआ हम लोग पाते हैं। ईसा मसीह के इस प्रकार बहुत लंबी चौड़ी शिष्यगण थे। उनमें से मसीह ने 12 लोगों को विशेष रूप से चुन करके अलग किया था। उन्हें प्रभु ईसा मसीह ने प्रेरित नाम डाला। उन्हें 12 प्रेरितों के साथ मसीह ने आखिरी जो लास्ट सपर जो उन्होंने जो किया है, उस लास्ट सपर में केवल 12 लोगों को बुला करके किया। इसका मतलब है यूकरिस्तीय संस्कार को जो मनाया वो इन 12 लोगों के साथ था और इन 12 लोगों को मसीह ने आदेश दिया, इसको मेरे दोबारा आने तक तुम किया करो। अर्थात तो पुरोहित इन 12 को प्रभु ने बनाया। और हम लोग ये देख सकता है प्रेरित चरित्र के अंदर भी शिष्य लोग जब पवित्र आत्मा से भरकर सेवा करना शुरू किया, उससे पहले योहन के सुसमाचार को भी हम लोग पढ़ना अच्छा है। ईसा मसीह के जी उठने के बाद योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 20 वाक्य 21 से हम लोग देखते हैं, शिष्य लोगों के पास ईसा मसीह आया, उन्हें शांति दिया। इसके बाद उनसे कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। योहन के सुसमाचार जॉन चैप्टर 20 वर्स 21, जिस प्रकार पिता ने
मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। ईसा मसीह को पिता ने भेजा अभिषेक कर करके, पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर, पवित्र आत्मा में अभिषिक्त होकर के संसार का मुक्ति कार्य करने के लिए ईसा मसीह को अपने पिता ने भेजा। जिस प्रकार पिता ने पुत्र को अभिषिक्त बना करके भेजा, ईसा मसीह भी, इसके बाद हम लोग देखते हैं शिष्यों पर उन्होंने फूंका और कहा तुम पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, अर्थात पवित्र आत्मा का अभिषेक इन शिष्यों को प्रभु करते हैं। इसके बाद उन्हें जिस प्रकार पिता ने पुत्र को भेजा, उसी प्रकार ये पुत्र इन शिष्यों, इन प्रेरितों को भेजते हैं। और प्रेरित चरित्र के अंदर हम लोग देखते हैं पेंतिकोस्त के समय पर, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 2 में, पेंतिकोस्त के समय पर शिष्य लोग पवित्र आत्मा से और अभिषिक्त हुआ। इसके बाद वे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए निकले। तब क्या हुआ, वो जो अधिकार देकर के ईसा मसीह ने इन लोगों को भेजा, पवित्र आत्मा का अभिषेक में अभिषिक्त बना करके भेजा, अब ये शिष्य लोग अन्य लोगों को जगह जगह जाकर के कलीसिया की स्थापना करना और उस वहां पर कलीसिया का एक मुखिया को हस्तारोपण के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक दे करके उन्हें वहां पर मुख्य बनाकर रखना, कलीसिया की वहां का सेवा करने के लिए। हमें बार बार पवित्र बाइबल में ये पढ़ता है। तो महापुरोहित प्रभु ईसा मसीह अपने प्रेरितों को जो अभिषेक दिया, वो अभिषेक प्रेरित अन्य ऐसे ऐसे लोगों को देता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 6 वाक्य 6 में, एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 6 और 13 वाक्य 13 का 3 में, यहाँ पर हम लोग देखते हैं हस्तारोपण के द्वारा पवित्र आत्मा देकर के इन्हें नियुक्त करता हुआ। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 14 वाक्य 23 में, अध्याय 20 का 28 में, ऐसा अनेकों जगहों पर हम लोग को मिलते हैं। जगह जगहों पर अध्यक्षों को वे नियुक्त करता हुआ, अध्यक्षों को नियुक्त करता हुआ। प्रेरित चरित्र अध्याय 20 का 17 में एफेसुस के इस प्रकार के अध्यक्षों को बुलाता हुआ, ये एडी 58 की घटना है, बाद का नहीं। कई लोग बोलते हैं पुरोहिताई ये सब बाद में शुरू किया है, ये पुरोहितों ने अपने को ऊपर रखने के लिए किया, कोई पुरोहिताई नहीं है, ये सब बाद में आया है। यहाँ पर प्रेरित चरित्र अध्याय 17 का एक्ट्स 27 में 17 में हम लोग जो पढ़ते हैं, एफेसुस में ऑलरेडी उधर अध्यक्ष लोग थे, उन लोगों को बुला करके जो चर्चाएं हुआ वो उसके विषय में जो लिखा हुआ है। और प्रेरित चरित्र अध्याय 14 का 23 में जो दिया हुआ है, जहाँ कहीं भी जो कलीसिया बनता है, झुंड बनते हैं, वहाँ पर एक अध्यक्ष को नियुक्त करना, इस प्रकार का कार्य हम लोग प्रेरित चरित्र में भी पढ़ते हैं। इसका मतलब ये स्टार्टिंग से है अध्यक्ष, ये सब शब्द को भी थोड़ा समझना अच्छा है। ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में एपिस्कोपी लिखा हुआ शब्द मिलेगा। एपिस्कोपी, एपिस्कोपी का अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो ओवरसीयर है या विजिलेंट हम बोल सकते हैं, ओवरसीयर या विजिलेंट।
जो अध्यक्ष लोग हैं वहां के कलीसिया के विषय में सब कुछ देखभाल करने वाले लोग, इनको एपिस्कोपी कहते हैं। इस एपिस्कोपी शब्द से बिशप शब्द आया है। बिशप शब्द, बिशप का इसका मतलब क्या हो गया? वो उस देश का, उस एरिया का, उस कलीसिया का पूरा देखभाल करने वाला ओवरसीयर है, या विजिलेंट शब्द भी उनके लिए इस्तेमाल किया है। इसके बाद एक और शब्द हमें मिलेगा, यह है प्रेस्बिटरी। ये जो जहां कहीं भी अध्यक्ष अलग लिखा हुआ है, इसमें ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में प्रेस्बिटरी लिखा हुआ मिलेगा। प्रेस्बिटरी शब्द से प्रीस्ट शब्द आया है। प्रेस्बिटरी शब्द से ही प्रीस्ट शब्द हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस शब्द का मतलब है एल्डर। जो अध्यक्ष लोग, जो बड़े लोग, जो कम्युनिटी का हेड, उनको प्रेस्बिटरी कहते हैं, एल्डर कहते हैं। तो इस प्रकार का शब्द हम लोगों को पवित्र बाइबल के अंदर प्रेरित हो, या संत पौलुस का पत्र हो, या पेतरुस का पत्र हो, यहाँ सब हम लोगों को इन शब्द हम लोग पाते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं, संत पौलुस तिमोथी को लिखते हैं, तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6:20, या 2 तिमोथी चैप्टर 1:14 में, दूसरा तिमोथी अध्याय 1:14 में लिखा हुआ है, तुम्हें जो निधि सौंपा गया है उसको सुरक्षित रखना है। कैसे मिला है? तुम्हें जो हस्तारोपण के द्वारा जो मिला हुआ है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 4:14, 1 तिमोथी चैप्टर 4:14, 2 तिमोथी चैप्टर 1:6 और 1 तिमोथी चैप्टर 5:22 आदि में हम लोग पढ़ते हैं हस्तारोपण के द्वारा, अर्थात जो बिशप है, जो एपिस्कोपी है, वो हस्तारोपण करते हैं, हाथ रख करके प्रार्थना कर करके इन्हें कुछ कृपाएं, आशीषें देते हैं। इसके द्वारा इस प्रकार का अध्यक्ष या प्रेस्बिटरी को नियुक्त करते थे, प्रीस्ट को नियुक्त करते थे। तो नियुक्ति में जो कृपादान जो मिला है उसको तुम उस निधि को तुम संभालना है, ये वहां पर लिखा हुआ है। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6, 1 तिमोथी चैप्टर 6 वाक्य 20, तिमोथी से कहते हैं, तिमोथी तुम्हें जो निधि सौंपी गई है उसे तुम सुरक्षित रखो। हर जगह पर यही लिखा हुआ मिलेगा, एक निधि। इसका मतलब जो हस्तारोपण तुम्हें जो मिला है, वो हस्तारोपण तुम्हारे लिए एक निधि है। क्यों निधि है? क्योंकि वो ईसा मसीह से 12 शिष्यों को जो मिला हुआ, वही हस्तारोपण आज शिष्य लोग उनको दे रहा है। तो उनके हाथों से मिला हुआ हस्तांतरित ये जो आशीष, जो कृपा, तुम्हें सुरक्षित रखना है। इसका मतलब शिष्य लोगों को जो पुरोहिताई धर्म का जो कार्य करने का जो सैक्रमेंटल प्रीस्टहुड मिला है, वो हस्तांतरित होकर के मिल रहा है। यदि 2 थिस्सलुनीयों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 को भी हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कुछ मौखिक रूप से, कुछ लिखित में जो लोगों को हस्तांतरित होते जा रहा था। इसका मतलब ईसा मसीह से जो शिक्षा मिला है, और मौखिक रूप से और लिखित रूप से आने वाले पीढ़ी के लिए वो हस्तांतरित होते गया। उसी प्रकार ईसा मसीह से मिला हुआ वो जो अभिषेक शिष्य लोगों के द्वारा अन्य लोगों को
एक निधि के रूप में उसको हाथ रख करके प्रार्थना कर करके हस्तारोपण के द्वारा वो अन्य लोगों में हस्तांतरित होता गया। इसका मतलब है ईसा मसीह जो महापुरोहित अपने प्रेरितों को दिया हुआ वो अभिषेक आज भी कलीसिया में जारी है। एक डीकन के पद भी है। कल एक क्लास में लूँगा, बिशप क्या है, प्रीस्ट क्या है, डीकन क्या है, उनका जिम्मेदारी क्या है ना, उसको एक अलग क्लास लेना सबसे अच्छा रहेगा। डीकन के विषय में भी प्रेरित अध्याय 6 में वाक्य 1 से हम लोग उसके विषय में पढ़ सकते हैं। आज हम लोगों को यही समझना है, आज कैथोलिक कलीसिया में जितने भी पुरोहितगण हैं, ईसा मसीह जो महापुरोहित है उनका सेवक है। ईसा मसीह से जुड़ करके ईसा मसीह ने इस संसार में जो कार्य किया था, जो पुरोहित का कार्य, राजा का कार्य और जो नबी का कार्य, कल मैंने बोल करके दिया था, नबी का मतलब है लोगों का देखभाल करना, उनका सुरक्षा, उनका भोजन, उनका रहन सहन, ये सब देखना एक राजा का जिम्मेदारी है। जनता का पाप से छुटकारा, उनका पवित्रीकरण, उनकी आत्मा की रक्षा, ईश्वरीयता में लोगों को लेके आना एक पुरोहित का कर्तव्य है। नबी का काम है मसीह का जो बात है, ईश्वर की जो बात है, लोगों तक पहुंचाना। तो इस प्रकार थ्री फोल्ड जो सर्विस है मसीह का आज कलीसिया में जारी है। उनके जो अभिषिक्त जो पुरोहित के द्वारा सबों को अभिषेक, एक क्लास अभिषेक के ऊपर भी लेंगे, लेकिन ये सैक्रमेंटल जो पुरोहिताई जो एक विशेष दर्जा है, उस विशेष दर्जा में जिनको प्रभु ने विशेष रूप से चुना है। यदि हम लोग इसको सीखना है, इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 1 को हम लोग थोड़ा सा पढ़ना चाहें। इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 1, वहां पर लिखा है, प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ईश्वर संबंधी बातों के लिए अर्थात मनुष्य के साइड में रहकर वो बातों को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए ईश्वर ने इन पुरोहितों को नियुक्त किया, वही कार्य करता है। वाक्य 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। वहां पर लिखा है, कोई अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपनाता। अपने आप ये पद में नहीं आता है, ईश्वर द्वारा चुना जाता है। 72 शिष्यों में से ईश्वर ने 12 को चुन करके उन्हें अलग किया। उसी प्रकार बपतिस्मा पुरोहिताई के जो लोग, हम लोग समूह से, हमारे बीच में से हम जैसे एक व्यक्ति को प्रभु विशेष कार्य सौंपने के लिए अलग किया है। ये अलग कर करके जो अभिषेक दिया, उन्हें हम लोग सैक्रमेंटल प्रीस्टहुड कहते हैं। ये सेवकाई, पुरोहिताई है, ये हम लोग कहते हैं। तो कई ऐसे उदाहरण हमें मिलेगा कलीसिया में। जो आज जो प्रीस्टहुड है, पुराने विधान से जब शिष्य लोग था, जब ये जो पत्र जब लिखा है, उस समय पर संत पेत्रुस भी है, याकूब भी है। उनके समय पर ही संत पौलुस ये पत्र सब लिखते हैं, पुरोहितों के विषय में और अध्यक्षों के विषय में, बिशप के विषय में, वो कौन होना है, कैसे होना है। और तीतुस को भी लिख करके बताते हैं सबों को इसके लिए नहीं चुनना है, देखना है किसमें वो गुण है, सब परखने के बाद उन्हें नियुक्त करना है। हर एक के ऊपर हाथ रख करके नहीं छोड़ना है। इसीलिए
परखा जाता है। एक प्रीस्ट बनने के लिए इसलिए कम से कम 12 वर्ष का पढ़ाई करते हैं। इन 12 वर्षों में उनको परखा जाता है, उनका बुलाहट को परखा जाता है, क्या अपनी इच्छा से आ रहा है या ये ईश्वर द्वारा बुलाया हुआ व्यक्ति है। इस प्रकार परख करने के बाद उनको पुरोहिताई देते हैं और ईश्वर का वो अभिषेक उन पुरोहितों पर इस प्रकार आते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए हमारे बीच में हमें 7 संस्कारों को देने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए, हमारे जन्म से लेकर के हमारे मृत्यु तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक भौतिक जीवन में जो भी कार्य जरूरी है इन 7 संस्कारों के द्वारा पूर्ति होता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के आत्मिक एवं भौतिक जरूरतों को ईसा मसीह ने 7 संस्कार के द्वारा कलीसिया को दिया। उसी को आज जो पुरोहित लोग हमारे बीच में, जो प्रत्येक चुने हुए जो सेवा करने वाले जो पुरोहित लोग हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा हमें मिलता है। उनके लिए धन्यवाद दीजिए। हम आज एक निर्णय करें, हर रोज पुरोहितों के लिए हम प्रार्थना करें, हर रोज उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु के पवित्र हृदय में, माँ मरियम के निष्कलंक हृदय में उन्हें समर्पित करेंगे और माँ से आग्रह करेंगे हमारे पुरोहितों के लिए प्रार्थना कर, जैसे ईश्वर ने उन्हें चुना, नियुक्त किया, उस बुलाहट के अनुसार वे पवित्र जीवन जी सके। इस पुरोहिताई में प्रभु का विशेष कृपा अनुग्रह उन लोगों को मिलता रहे। प्रभु ईसा मसीह से जुड़ करके वे कलीसिया की सेवा कर सकें। उन्हें शक्ति, सामर्थ्य ईश्वर से मिले, ईश्वर ही उनका सब कुछ बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।